वारिस पाक के आबाओ अजदाद जद्दात उम्महात आज उनके मुक़द्दस मज़ारों पे हम सब हाजिर हैं और उर्स हो रहा है। रब तबारक व तआला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आइए बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हजरत वारिस चराग़े खानदाने पंजतन, हजरत वारिस चराग़े खानदाने पंजतन, यादगारे पंजतन, नामो निशाने पंजतन, यादगारे पंजतन, नामो निशाने पंजतन। नैयरे बुर्जे से आदत गौहरे ताजे शरफ, नैयरे बुर्जे से आदत गौहरे ताजे शरफ, ए गुले जहरा बहारे बोस्ताने पंजतन, ए गुले जहरा बहारे बोस्ताने पंजतन। वो शहनशाह देवा इमामुल वासिलीन सैयदुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन वसीलाए दुनिया व दीन सरकार वारिस पाक की शान मुबारका में आपके आशिकों शैदा हुजूर शैदा मियां वारसी ने फरमाया था और अर्ज किया था कि मेरे पीर हैं राजदारे रसूल, मेरे पीर हैं राजदारे रसूल, कि हाजी भी आलिम भी आले बतूल, कि हाजी भी आलिम भी आले बतूल। खुदा ने दिए हैं सिफात इस कदर, खुदा ने दिए हैं सिफात इस कदर, न हो खत में लिखूं अगर उम्र भर। ये हकीकत है कि तमाम वलियों के सैयदे आला अली इब्ने अबी तालिब, तमाम वलियों के सैयदे आला मौला अली इब्ने अबी तालिब हैं और सरकार वारिस पाक के खानदान के मुरीसे आला सैयद अशरफ अबी तालिब हैं, सैयद अशरफ अबी तालिब हैं। और उसी खानदान का चश्मो चिराग मखदूम अलाउद्दीन आला बुजुर्ग है, सुभान अल्लाह, जिन्हें दुनिया उस जमाने में भी आला बुजुर्ग कहा करती थी। ये नूरानी सिलसिला चला यहाँ तक के सरकार वारिस पाक के परदादा सैयद करमुल्लाह शाह, सैयद करमुल्लाह शाह, सुभान अल्लाह, उनके तीन बेटे थे, उनके तीन बेटे थे, सैयद सलामत अली, सैयद बशारत अली और सैयद शेर अली। और सैयद सलामत अली का बेटा फर्जंदे अर्जुमन हजरत सैयदना कुर्बान अली शाह है अलैहि रहमत। सैयद बशारत अली का बेटा सैयद खुर्रम अली शाह है, सैयद शेर अली, सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदना कुर्बान अली शाह अलैहि रहमत और रिज़वान का जो अक़्द मुबारका हुआ तो सैयद शेर अली की साहिबजादी सैयदा सुकैना उर्फ चांदन बीबी, उर्फ चांदन बीबी, जो इस्म बामुसम्मा जो हमारे सरकार वारिस पाक की वो वालिदा माजिदा है, सुभान अल्लाह, वो वालिदा माजिदा है, उनसे वारिस पाक का दर्जा और मर्तबा पूछिए। अल्लाह अकबर, कभी बेवजू दूध नहीं पिलाती थी, जब भी सरकार वारिस पाक को दूध पिलाया तो बावजू होकर दूध पिलाया। ये एहतराम करती थी वालिदा माजिदा। उमूमन औलादें वालिदैन के एहतराम का हुक्म है कि तुम अपने वालिदैन का एहतराम करो, ताज़ीम और तकरीम करो, मगर सरकार वारिस पाक ऐसी शान के मालिक हैं कि वालिदा माजिदा
खुद आपका एहतराम फरमाया करती थी। वो जानती थी कि अभी तो ये मेरी गोद में खेल रहा है, मेरी आगोश में खेल रहा है, मगर एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि लाखों करोड़ों इसके दरे दौलत से सुभान अल्लाह फैजो करम का जाम नौश फरमाएंगे। हाँ, कभी वारिसे पाक की तरफ पुष्ट नहीं करती। गौर तो फरमाइए कि क्या बता रही हैं। वालिदा माजिदा सरकार वारिसे पाक के रुतबे का पता दे रही हैं कि मेरे बेटे को आम बच्चा मत समझना, देवा वाले तो मिठन मियाँ भी कहा करते हैं, मिठन मियाँ भी कहते हैं। एक जमाना आएगा कि आलम पनाह कहा जाएगा, आलम नवाज कहा जाएगा, और एक जमाना ऐसा आएगा कि इसकी बरकत से, इसकी बदौलत से सुभान अल्लाह मेरी अजमत का खुतबा पढ़ा जाएगा। न जाने कितने लोगों की माएं आई चली गई, हाँ, मगर वैसा जिक्र नहीं होता है, उस कदर उनका चर्चा नहीं होता जैसा कि हमारे सरकार वारिस पाक और जो भी हुजूर के आबाओ अजदाद हैं, इस मुबारक खानदान के चश्मो चराग हैं सुभान अल्लाह, उनका जिक्र महफिलों में हो रहा है, मस्जिदों में हो रहा है, मजलिसों में हो रहा है सुभान अल्लाह। उनका जिक्र कुल शरीफ की मुबारक महफिलों में हो रहा है, उनका जिक्र हमारे घरों में हो रहा है, उनका जिक्र हमारे दिलों में हो रहा है। सरकार वारिस पाक अल्लाह मकामहू व आज़म अल्लाह ज़िक्रहू, हाँ, सभी अपने जमाने के मशहूर मारूफ सुभान अल्लाह औलिया कामिलीन से रहे, बुजुर्गान दीन से रहे। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो आज सरकार आलम पनाह के आबा व अजदाद उम्महात जद्दात के मुबारक रोज़े हैं यहाँ, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस रोज़े के अंदर कौन आराम कर रहा है, किस रोज़े के अंदर कौन आराम कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये सरकार वारिस पाक का आबाई कब्रस्तान है सुभान अल्लाह। वह आपके मुबारक अजदाद सैयद करमुल्लाह शाह, सैयद सलामत अली, सैयद बशारत अली सुभान अल्लाह, सैयद उमर शाह, किस सैयद मीरान अहमद, ये मुमकिन है कि हजरत यही आराम फरमा। उनकी बारगाहों में हम सब हाजिरी दे रहे हैं। मैंने कुरान पाक की जो अब इस उर्स का मुबारक तरीका है कि मिलाद शरीफ की महफिल होती है मगरिब से पहले, और फिर बाद नमाज मगरिब थोड़ी देर महफिल समा हुई, और फिर इन पाक लोगों का कुल शरीफ होता है। कुरान पाक इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। तवज्जो चाहता हूं, कुरान कह रहा है कि लोग जब अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए रसूल तुम्हारे पास आए। देखिए उमूमन जुल्म का लफ्ज जब आता है ना तो तस्वुर में एक खूनखार चेहरा उभरता है, यानी जो नाहक किसी को मारे, सताए, हक छीन ले, गसब कर ले वगैरह 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 है, तो जालिम ऐसे ही को आमतौर पर ऐसे ही कहा जाता है जो किसी को मारे, कत्ल करे, लूटे, गारतगरी करे, किसी का माल छीन ले, किसी को सताए, ज्यादती करे, और वो बस जालिम ऐसे ही को कहा जाता है। कुरान कह रहा है कि लोग जब अपनी जानों पर जुल्म करें, सवाल यह है कि आदमी खुद को तो नहीं मारता, आदमी खुद को नहीं सताता, ये इंसानी फितरत है कि कोई भी हो अपने को तकलीफ नहीं देना चाहता, अपने को अजियत में मुब्तला नहीं करना चाहता, खुद को नहीं लूटता है, खुद को कत्ल नहीं करता है। तो कुरान तो कह रहा है कि लोग जब अपनी जानों पर जुल्म करें, ये जुल्म है क्या? मैं बस इसी में थोड़ा सा वक्त लूंगा कि जुल्म कहते किसको है। और कुरान कह रहा है कि जब लोग अपनी जानों पर जुल्म करें
तो ए रसूल तुम्हारे पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, मगर उस वक्त तक माफी ना होगी वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब तक रसूल उनके लिए दुआए मगफिरत ना करेगा अल्लाह माफ ना करेगा। अगर मोहब्बत की निगाह से देखिए तो ये आयत करीमा नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमत से आदर, सुभान अल्लाह, शान रिफात का हसीन गुलदस्ता है। ये आयत बता रही है कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं, क्योंकि आज भी तो गुनहगार मौजूद हैं, गुनहगार मौजूद हैं, और कुरान कह रहा है कि एक गुनहगारों घबराओ नहीं जब तक रसूल तुम्हारे हक में दुआए मगफिरत ना करेगा, तुम्हारी माफी ना होगी। तो हुजूर आज भी जिंदा है, कुरान कह रहा है। अच्छा, तो मैंने अर्ज किया कि जुल्म कहते किसको? देखिए, जुल्म कहते हैं कि वज़उ शै फी महल्ले गैरी, अल्लाह ने जिस चीज को जिस काम के लिए और जहां के लिए बनाया है उसके गैर मकाम में या गैर मकसद में उसको सर्फ किया जाए, इसी का नाम जुल्म है। तवज्जो फरमाए तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा कि जुल्म किसको कहते हैं। जुल्म कहते हैं कि जो चीज जहां के लिए बनाई गई है, जिस काम के लिए बनाई गई है, उसमें उस चीज को न लगाए करके बल्कि दूसरे मकाम पर उस चीज को सर्व किया जाए, इसी का नाम जुल्म है। अब आइए कुरान पाक आयत से मैं आयत पढ़ रहा हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र तफसील के साथ कुरान में है। कुरान पाक फरमाता है वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ए आदम व हव्वा जन्नत में रहो, मगर सुनो उस पेड़ के पास मत जाना जहां जाने से मैं मना कर रहा हूँ, रहो। आदम मुस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी तुम्हारी ज़ौजा हव्वा जन्नत में रहो, जहां चाहो रहो, जहां चाहो जाओ। यहाँ एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि जन्नत के मालिक आदम नहीं थे, क्योंकि कुरान कह रहा है कि आदम हक के सुकूनत दे रहा हूं, तुम्हें हक के सुकूनत दे रहा हूं। तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हक के सुकूनत था, हासिल था, और मेरे मुस्तफा को मिल्कियत हासिल है। सुभान अल्लाह, मेरा नबी जन्नत का मालिक है और मेरे नबी का बेटा हुसैन तमाम जन्नतियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। आदम को हक के सुकूनत दिया गया, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नत, ए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा हव्वा जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो, रहो, मगर सुनो उस पेड़ के पास मत जाना, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम उस पेड़ के पास जाओगे तो जालिमों में से हो जाओगे। देखिए जुल्म किसको कहते हैं, यानी अल्लाह जहां जाने से मना करे बंदा वहां जाए तो उसको कुरान ने जालिम कहा है, यानी जिस चीज से अल्लाह मना करे दूर, इसी में भलाई। ये है अपनी जानों पर जुल्म करना। एक बड़ा और पुरलुत्फ वाकया मैं आपको बताऊं, कुरान पाक ही से पहले ही सिपारे की आयत है, तो बच्चों चाहता हूं, मैदान तीह में बनी इसराइल 40 साल तक भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल मैदान तीह में हुआ। तो बच्चों तारीख का औराक में उलट रहा हूं, मैदान तीह 40 बरस तक उम्मते मूसा उसी मैदान में टहलती रही, रास्ता ही नहीं मिलता। और यही वो मैदान था कि इनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था तो कुदरती लिबास अता कर दिया जाता था, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता था वैसे वैसे वो लिबास बढ़ता था। मैदान तीह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। अच्छा साहब, जब कैद खाने की मुद्दत तमाम हुई, हुक्म हुआ कि ए बनी इसराइल मुल्क शाम में दाखिल हो जाओ। मिस्र को तो हमने फतेह कर ही दिया है तुम्हारे लिए, अब ये सीरिया है, मुल्क शाम है,
मगर कैसे दाखिल होना है, तब वो जो चाहता हूँ, कुरान पाक फरमाता है वदखुलुल बाबा सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम। जब मुल्क शाम में दाखिल होना तो सजदा करते हुए जाना। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, उस दरवाजे में सजदा करते हुए जाना। वक़ूलू हित्ततुन, और कहना ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। नग़फिर लकुम खतायाकुम, तो हम तुम्हारे तमाम खताओं को बख्श देंगे। ये कुरान है। मगर हुआ क्या? फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी। कुरान पाक फरमाता है उन कमीनों से कहा गया था कि हित्ततुन कहना कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, मगर वो जब दरवाजे में दाखिल हुए तो सजदा करते हुए दाखिल नहीं हुए, बल्कि कहने लगे हमको शरबती गेहूं चाहिए, हमको जौ चाहिए, हमको अनाज चाहिए वगैरह। कहा तो कुरान पाक फरमाता है उन जालिमों ने उस कौल को बदल दिया जो कहने का हुक्म दिया गया। तो पता चला कि अल्लाह जो कहे और बंदा उसके खिलाफ कहे तो उसको जालिम कहा जाता है। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी। तो उन जालिमों ने, देखिए मैं ये बताऊं कि जुल्म कहते किसको? जुल्म यही, जालिम सिर्फ वही नहीं होता है कि जो किसी को मारे, किसी को सताए, किसी का माल छीन ले, किसी को सताए, किसी के बच्चों को मारे, किसी का घर लूट ले जलाए। जालिम सिर्फ उसको नहीं कहा जाता है। कुरान कहता है जो अल्लाह की नाफरमानी करे वो जालिम है, जो अल्लाह के कौल के खिलाफ चले वो जालिम है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, क्या सजदा करते हुए कोई आदमी चल सकता है? कुरान कह रहा है वदखुलुल बाबा सुज्जदा, जब दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए जाना। मैं कहता हूं कोई जरा दिखला दे, सजदे में हो और चल करके दिखला दे। नहीं, सजदे की हालत में नहीं चला जा सकता है, नहीं चला जा सकता है। यहाँ उलमा फरमाते हैं कि मतलब ये था कि उस दरवाजे में जब जाओ, मुल्क शाम में दाखिल हो तो उस शहर का एहतराम करना पड़ेगा। अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्राना अदा करो, क्योंकि अभी तो बैतुल मुक़द्दस बना भी नहीं था। बैतुल मुक़द्दस को बनाने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना उससे पहले का है। यहीं से हमें ये सबक मिला। कुरान पाक फरमाता है कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जो मस्कन हो, अंबियाए इज़ाम अलैहिस्सलाम जहां तशरीफ लाने वाले हो, उस जगह का भी एहतराम किया जाए, उस मकाम का भी एहतराम किया जाएगा। आपको याद होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। हवाओं पर आपकी हुकूमत, जिन्नात आपके मातहत रहा करते थे। बल्कि कुरान पाक फरमाता है कि हमने सुलेमान को हवाओं पर हुकूमत दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा से जिधर फरमाते कि इधर को चल तो हवा चलने लगती, बादल चलने लगते, दरिंदे आपके ताबे थे। हाँ? तफसीलात में कहा तक जाऊं, आप बेहतर समझते हैं कि हर चीज जमीन और आसमान के दरमियान, हर चीज आपके मातहत। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे जलवा फरमा है, दुनिया की सैर कर रहे हैं। हाँ, बस हवा को हुक्म देते आपका तख्त उड़ाकर जहां चाहती पहुंचा देती। ऐसा बादशाह कहां दुनिया में है? आज साइंस की तरक्की पर मुसलमान टकटकी बातें देख रहा है, वाह वाह, मगर आओ नबियों की शान देखो, नबियों की अजमत देखो। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को कैसे कैसे इख्तियारात। और याद रखिए ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत है, मेरे मुस्तफा की सल्तनत उनसे बढ़कर है। सुभान अल्लाह, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मेरे नबी के मातहत। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है, हजारों
बल्कि लाखों दरिंदे चौपाए नीचे चल रहे थे। जरा उस लश्कर को तस्वुर में लाइए, ये शेर, ये हाथी, ये चीते, ये हरने, ये सब जमीन पर चल रही थी और जिन्नात सुभान अल्लाह वो तख्त के साथ साथ चल रहे हैं, फरिश्ते चल रहे हैं। कि शान का वो बादशाह गुजर रहा है। अचानक एक जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मेरा तख्त नीचे उतारा जाए। तख्त नीचे उतार दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खित्ते को पैदल चल करके तय किया। अब लोग हैरत में है कि पूरी दुनिया की सैर की, पूरी दुनिया, यहाँ तक कि काबे के ऊपर से भी गुजरा था तख्त। तो काबे ने कहा, अल्लाह ये तेरा कैसा बंदा है जो उतरा नहीं, चलता ही रहा, उड़ता ही रहा। आवाज आई, जवाब मिला, आए मेरे घर एक काबा, मत घबरा, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग तेरी बारगाह में ऐसे आएंगे कि जगह नहीं। और आज यही हो रहा है। अच्छा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर गया। हजरत ने उस जमीन को पैदल चल करके तय किया। तो पूछा गया कि आपने पूरी दुनिया की सैर की मगर तख्त पे बैठे ही रहे, ये कौन सा खित्ता है यार? ये खजूरों का झुरमुट, ये नखलिस्तान आप पैदल चलकर तय कर रहे हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अभी तो तुमको ये नखलिस्तान नजर आ रहा है, ये बयाबान नजर आ रहा है, मगर एक जमाना ऐसा आएगा यहाँ शहर आबाद होगा, उस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा होगा, मदीना मुनव्वरा होगा। यहाँ पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। वो मक्के में पैदा होंगे और हिजरत फरमाकर यहाँ तशरीफ लाएंगे। उनके तशरीफ लाने से पहले इस मकाम का नाम यसरिब होगा, बीमारियों का घर। मगर जब वो अल्लाह का हबीब आएगा तो इस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा हो जाएगा। आज भी माशाअल्लाह कितने ही खुश नसीब गए हैं, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत की हाज़िरी दी है। हमारे हुजूर मैनेजर साहब क़िबला भी कई बार ज़ियारत का शरफ हासिल कर चुके हैं। हुज्जाजे कराम बताते हैं कि जब काफिला ज़ायरीन का मदीना मुनव्वरा के लिए जाता है तो जहाज ही में ऐलान हो जाता है, हाजियों होश में आ जाओ, ए मुसलमानों आगाह हो जाओ, उस धरती पे जा रहे हो जहां जिब्रील आया करते थे, उस धरती पे जा रहे हो जहां सैयदा फातिमा ज़हरा जलवा फरमा है, जहाँ हसनैन करीमैन जलवा फरमा है, जहाँ मौलाए कायनात जलवा, जहाँ सिद्दीक़ अकबर का घर है, फारूक आज़म का घर है, उस्मान। तो कहा जाता है मदीना मुनव्वरा। अगर हम लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों की बरकत से नूरानियत मिलती है तो कितने चिढ़ जाते हैं, ये क्या शिर्क बक रहे हैं। मगर नबी ने ऐसा मदीना बना दिया कि आज भी मुनव्वरा है, सुभान अल्लाह, जर्रे जर्रे मुनव्वर है, जर्रे जर्रे नूर। तो जब धरती मुनव्वर हो जाए तो हैरत की बात नहीं, तो खानदान मुनव्वर हो जाए तो हैरत की बात क्या है। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आइए सलातो सलाम।